Hey guys, मैं और सान अमर विदेजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो गाइज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होते हैं और हम इनसे क्या काम ले सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में किस तरह डेटे को स्टोर कर रहा होता है, यानी कि वैल्यूज़ को किस तरह से स्टोर कर रहा होता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल की इकसाम कितनी होती हैं और किस किस्म का वेरिएबल यानी कि किस टाइप का वेरिएबल किस टाइप के डेटा को यानी कि वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा होता है, और हमें ये भी मालूम है कि किस वेरिएबल की रेंज क्या होती है। और गाइज हमने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में ये भी देखा था कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के एक्चुअली रूल्स क्या होते हैं, किन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यार गाइस प्रीवियस लेक्चर्स की तरह आज का हमारा लेक्चर जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम देख रहे होंगे कि यार ये IO क्या होता है। IO मतलब इनपुट आउटपुट, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में हम इनपुट आउटपुट से क्या मुराद लेते हैं, यानी हम किस तरह अपने यूज़र को जो है उसका डेटा, बल्कि किसी भी यूज़र का डेटा अपने प्रोग्राम में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह आउटपुट अपने यूज़र को स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। और यार हम इसमें ये बात भी कर रहे होंगे कि यार सी इन किसको बोलते हैं, सी आउट क्या होता है और हमारे प्रोग्राम में इनका यूज़ क्या है। तो यार बने रहिए माई यूनी पर, तो करते हैं कुछ प्रैक्टिकल जिससे यार आपको समझ आ जाएगी। लेकिन यार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो बढ़ते हैं यार अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो यार हम आ गए हैं अपने डेफ प्लस प्लस में, और यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यार प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिकल हम ऐसे करते हैं यार, कोई एक ना सर्कल लेते हैं, ठीक है, और उसके रेडियस को फाइंड करते हैं, ठीक है। उसका रेडियस हम यूज़र से ले रहे होंगे, ठीक है, और उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है यार, मैं आपको बताता हूँ कि हमें मालूम करना है एरिया, ठीक है, एक सर्कल का एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये हमें यार फाइंड आउट करना है, ठीक है। और तो एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो यार इक्वल होता है मेरे ख्याल से 2πr के, ठीक है। तो वो यार डेफिनेटली 2πr ही होता है, 2 होता है और πr हम उसको लेते हैं, ठीक है। अब एक हम ऐसे कर लेते हैं कि सबसे पहले तो यार हम करते हैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं यार आयो स्ट्रीम, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। और क्या यार इसमें कौनियो भी चलेगी, मतलब ये भी एक हेडर फाइल है, ठीक है, उसे भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड कोनियो कोनियो कोनियो.h, ठीक है, ये हमने इसमें इंक्लूड कर ली। और यार फिर हमें पाई डिफाइन करनी पड़ेगी। पाई डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे यार, हमारे पास ना डिफाइन नामी एक प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर हैश और डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पर पाई को, ठीक है, पाई को डिफाइन कर रहे हैं। और पाई को डिफाइन हमने कैसे करना है, ये कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3.14, ऐसी है 14 हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने इंट मेन में, ठीक है। तो इंट मेन में हम चलते हैं, और तो यार हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पर निकालना है एरिया, ठीक है, और हमें यूज़र से लेना है क्या, रेडियस। तो यार रेडियस हमें क्योंकि यूज़र से लेना है तो मैं यहाँ पर ये कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट्स यार ये डबल स्लैश के बाद आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो कमेंट का जो है ना कंसीडर होगी, और उसका क्या होता है, हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे हमारे प्रोग्राम के आउटपुट में या हमारे जो है ना वहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। तो यार हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हम क्या फाइंड करना है, सॉरी यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है, गेट द वैल्यू ऑफ आर बाय यूज़र, ठीक है, फ्रॉम यूज़र। तो यार हम आते हैं यहाँ पर। तो यार अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा सबसे पहले डिक्लेयर वेरिएबल्स को। कौन कौन सा वेरिएबल हो सकता है हमारे पास, यहाँ पर एक तो यार होगा रेडियस आर, ठीक है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल होगा एरिया। तो यार हम ऐसे करते हैं इंट में हम आर बल्कि यार हम ऐसे करते हैं फ्लोट में ले लेते हैं, क्योंकि यार हमारे पास पाई जो है ना वो क्योंकि फ्लोट में है, एरिया भी फ्लोट में हमारे पास आएगा, फिर इसका मतलब है। तो यार हम ऐसे करते हैं फ्लोट डेटा टाइप के दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक तो लेते हैं हम अपना आर, ठीक है, जो हमने लेना है यूज़र से, जो रेडियस के बराबर है, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं एरिया, ठीक है। एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला हमें बता दिया गया है कि उसका फार्मूला क्या होता है जी, 2πr है, ठीक है। यार मैथ तो पढ़ी होगी, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी हमने ये मालूम करना है। तो यार हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐसे करते हैं कि यूज़र को ना स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं और उसे बोलते हैं कि यार आप ना रेडियस जो है वो जो है ना वो आप हमें दो, ठीक है। रेडियस हमने लेना है, आर की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, ठीक है।
ये मैसेज हमें डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सी आउट का यूज करना पड़ेगा। सी आउट इंसर्शन, देखो मैंने बताया था सी आउट इंसर्शन ये किस लिए होता है, सी आउट इंसर्शन होता है हमारा वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। और एक और बात, हमारे पास एक होता है सी इन। सी इन एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये यूजर से कोई वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। सी आउट इंसर्शन, ये जो हमारा सी आउट इंसर्शन है ये वाला, ये होता है यूजर को डिस्प्ले करवाने के लिए कोई भी मैसेज स्क्रीन पर। और कोई भी मैसेज जब कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा जब हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे होते हैं यूजर से लेकर, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम करते हैं यूज सी इन को। तो यार अब आते हैं यहाँ पर, फिर हम क्या कर रहे होंगे, हम सबसे पहले ना एक यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवा रहे होंगे, और हम सी आउट के थ्रू यहाँ पे हम लिखने वाले हैं यार इंटर द रेडियस, RADIUS, ठीक है, ऑफ सर्कल, ठीक है। तो और यहाँ पे यार एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं एंडल का यूज कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाए, बल्कि यार वो ऐसे करते हैं स्लैश एन, यहाँ पे ना हम एंडल की जगह स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, मालूम है आपको। ये जो स्लैश एन है इससे क्या होगा, ये लाइन ब्रेकर होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन जो है ब्रेक हो जाएगी, और जो हमारी जो मतलब कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इंसर्शन के साथ जो है ना हम एंड एल भी यूज कर सकते हैं, ये एक मैनिपुलेटर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर यूज करना है स्लैश एन को। ओके, मैं यहाँ पर स्लैश एन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब आ गया सेमीकोलन, और चलते हैं आगे की तरफ। तो यार मैंने से बोला है इंटर द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, किसे बोला है, यूजर को। तो अब यूजर जो है वो क्या करेगा, वो इंटर करेगा वैल्यू किसकी, इस आर की। ये जो आर है ये हमारा रेडियस है, किस चीज का, सर्कल का। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैंने आपको बताया हम यूज करते हैं सी इन का। सी इन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन से हम आर जो है, एक्सट्रैक्शन के आगे हम टाइप कर देंगे आर को। तो इससे क्या हो रहा होगा, इससे ये हो रहा होगा कि यार ये जो हमारा आर है इसमें वैल्यू जो यूजर यहाँ पर दे रहा है वो स्टोर हो जाएगी यहाँ पर इस वेरिएबल आर में, जो कि रेडियस है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि यार ये एरिया एक्चुअली है किस चीज़ के बराबर। तो मैं उसे बता देता हूँ कि यार एरिया हमारा जो है, अच्छा क्योंकि एरिया हमने पहले जो है ना डिक्लेयर कर दिया फ्लोट टाइप में, तो मैं उसे बताता हूँ कि जो हमारा एरिया है यार वो बराबर होता है हमारे 2πr के। 2πr के, तो यहाँ पे हम 2πr को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सर 2, ठीक है। अब पाई हमने देखो यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है, ठीक है, यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया हमने पाई की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई, अच्छा यार यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर ये फ्लोट में लिया है, अगर इंटीजर में लेते तो हम 2 लिख लेते, क्योंकि अब फ्लोट बनाने के लिए हमें पॉइंट में लिखना पड़ेगा, तो 2.0 कर देते हैं, जो कि इक्वल 2 के होता है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे पाई के, किसके, पाई के। ये जो पाई हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन की है ये वैल्यू है पाई की, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेडियस के साथ, आर के साथ। तो यार ये हो गया ना, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया है 2πr, ठीक है, ये हो गया ना, ये देखो 2πr जो किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर होता है। ओके जी, यहाँ पे हम लास्ट में लगा रहे होंगे सेमीकोलन, और चलते हैं अब आगे। तो यार अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक और सी आउट के अंदर मैसेज जो डिस्प्ले करवाना है, ये वो क्या होगा, वो ये होगा, हम यहाँ पे क्या रहे होंगे, द एरिया ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल इज, क्या है वो है हमारा एरिया। कौन सा एरिया, इस एरिया के बराबर, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के वेरिएबल को हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इस एरिया को, यहाँ पे हम वैल्यू क्या करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे डेफिनेटली सी आउट के थ्रू। तो अब रिटर्न कर लेते हैं वैल्यू, रिटर्न जो वैल्यू होगी वो 0 हो गई, और अब हम इसे क्या करवा देते हैं, कंपाइल। तो F11 प्रेस किया मैंने, इसको हम यहाँ पर एरिया का मैं नाम दे देता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है, और इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं इसका आउटपुट हमारे पास क्या आने वाला है। तो यार ये हमसे सबसे पहले पूछ रहा होगा, अरे यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दी है, वो कहता है कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, सी आउट, ओ सही है यार। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने यूजिंग नेम स्पेस std यूज नहीं की, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। अब F9 प्रेस करते हैं, F9 F10 हो गया। तो सर अब देखिए ये हमसे पूछ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कहता है कि जी इंटर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो हमने क्या करना है, अब ये इंटर ऑफ द, देखिए ये वाला मैसेज हमारा जा रहा है, ये वाला मैसेज, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ये देखें
यहाँ पे है जी इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमने क्या करना है, अब यूजर यहाँ पर वैल्यू दे रहा होगा रेडियस की, जो इसके थ्रू, इस आर के थ्रू, ये जो हमारे पास आर है इसके थ्रू यहाँ पर जो है ना वो स्टोर हो जानी है और यूज हो रही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देते हैं इसको, सपोज मैंने 5 रेडियस, मैं बोलता हूँ यार जो मेरा रेडियस है सर्कल का वो कितना है, वो यार 5 है, ठीक है। अब हमारा एरिया निकल आएगा, मैंने 5 दिया उसको, तो वो कहता है जी जनाबे वाला द एरिया ऑफ द सर्कल इज 31.4। तो यार ये उस सर्कल का, उस दायरे का जो एक्चुअल एरिया है वो हमारे पास निकल आया। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यार यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड किया, ठीक है, और उसके बाद हमने डिफाइन की यार यहाँ पर जो है ना पाई की वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद हमने यार यहाँ पर ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं उनको यार हमने यहाँ पर यूज़ किया, और मेन में जाकर हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिए, क्योंकि हमें मालूम करना था एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया मालूम करना था। हमने एक एरिया के नाम का वेरिएबल ले लिया, दूसरा हमने आर रेडियस ले लिया, ठीक है, 2 वेरिएबल हमारे पास हो गए। और फिर हमने यूजर से सबसे पहले बोला कि यार जो है ना सर्कल का जो रेडियस है आप वो इंटर करें। तो हमने उस रेडियस की वैल्यू को आर में स्टोर करवा लिया, और फिर हमने जो आर एरिया था उसे डिफाइन किया कि जी एरिया जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर के। तो यार 2 पाई आर के में जो ये 2 है वो मल्टीप्लाई होता है पाई की वैल्यू से, जो वैल्यू है 3.14 या 14, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होता है यार रेडियस से, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करवा देते हैं, इस एरिया को जो है ना डिस्प्ले करवा देते हैं स्क्रीन पर, इससे हमारी एरिया की जो वैल्यू है वो निकल आती है, और वो है हमारे पास 31.4 प्रैक्टिकल की तरफ। और यहाँ पर यार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि हम लेंगे 2 फ्लोट वेरिएबल, ठीक है, उनमें हम क्या कर रहे होंगे, यूजर से ले रहे होंगे उनकी वैल्यूज, उनमें यूजर से वैल्यू स्टोर करवा रहे होंगे, और फिर लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे कि पहले वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पर हम क्या करेंगे, उसका डिवाइड करके उसका मॉड्यूल हम निकालने की कोशिश करेंगे कि यार उसका रिमाइंडर क्या बचता है जब हम एक वेरिएबल को दूसरे पर डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उसका हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यार थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ रहा हूँ। तो यार हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, यहाँ पे फिर बस आगे हमें दूसरी फाइल की जरूरत नहीं है, तो यूजिंग नेम स्पेस कर लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट इंट मेन में, ठीक है। तो यार मैंने आपको बोला है कि हम यहाँ पर 2 वेरिएबल ले रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं, फ्लोट के ले लें या इंट के ले लेते हैं, तो मैं फ्लोट के ले लेता हूँ, इंट के भी सिंपल हैं, ठीक है। वो तो अभी मैं फ्लोट ले रहा हूँ, यार इंट ले लेते हैं, ठीक है। एक इंट वेरिएबल एक लिया मैंने इंट ए, दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया बी। अच्छा ये ए और बी 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। इनकी वैल्यू मैंने अभी तक इनको नहीं दी, ठीक है। वैल्यू हम ले लेते हैं इन वेरिएबल्स में अपने यूज़र से, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यूज़र को हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, और वो हम कहते हैं जी इंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ओके। और यहाँ पर मैं स्लैश एन भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये लाइन ब्रेकर होता है, यहाँ पे लास्ट में सेमी कोलन। तो यार अब हमने इसको ये बोल दिया, तो मैं कहता हूँ सी इन एक्सट्रैक्शन ए, सी इन एक्सट्रैक्शन बी। इससे क्या होगा यार, इससे हम यूज़र से वैल्यू ले रहे होंगे अपने ए में और अपने बी में, ठीक है। अच्छा यार इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन बी। इससे क्या होगा यार, हम यूज़र से वैल्यू ले रहे होंगे ए में और बी में स्टोर करवा रहे होंगे। तो जी मैंने अब कहा था कि जब हम वैल्यू ले लेंगे यूज़र से वैल्यू लेने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, एक रिमाइंडर निकलवा रहे होंगे उनको डिवाइड करवा कर आपस में, ठीक है। तो यार मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर ना एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, वो लेता हूँ मैं रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर के नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ना रिमाइंडर को क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर जो है वो इक्वल होता है हमारे जो हमारा ए है, ठीक है, वो ए मॉड्यूल बी के, सही हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पर एक और मैसेज टाइप कर लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि द रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, वो क्या हो सकता है हमारा, उसी सी आउट में यार यहीं पे हम उसे वो कर, हम रिमाइंडर को यहीं पर कॉल कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये आ गया। और लास्ट में मैं रिटर्न करवा देता हूँ 0, ठीक है, यहाँ पर।
यार रिमाइंडर समझ आती है ना, रिमाइंडर। यार सपोज के यार हमारे पास ए जो है वो 5 है, ठीक है, और उसको हम उसका मॉड्यूल लेना चाहते हैं बी के उससे, और बी हमारे पास सपोज 2 है। जब हम 5 को 2 के साथ जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो वो 2 टाइम्स जो है ना 5 पर जो है वो डिवाइड होगा, जिसका आंसर हमारे पास 4 निकल रहा होगा, ठीक है। और 4 के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा। ओके, तो यार देखते हैं, चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसका आउटपुट लेते हैं, हम देखते हैं। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ रिमाइंडर। रिमाइंडर चेक करते हैं यार क्या आउटपुट आने वाला है हमारे पास। तो यार वो कह रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हमने ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, इंटर करवाना है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू इंटर करवाता हूँ ए की। तो ए की वैल्यू मैं सपोज दे देता हूँ 5 और बी की वैल्यू देता हूँ मैं 2। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। तो यार ये बोल रहा है द रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी इज 1। अच्छा, अब अगर मैं ए को 4 लेता हूँ, सपोज देखो दोबारा से देख लो। तो अब यहाँ पर ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 4, ठीक है, और इसका मॉड्यूल करवाता हूँ 2 के साथ, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 टाइम्स 4 पर 2 जो है का टेबल होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो हमारे पास बचता है वो 0 होगा। तो यार यहाँ पे देखो जी, द रिमाइंडर ऑफ ए एंड बी इज 0। ओके हो गया। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। यार चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, तो यार मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं। और यहाँ पे सपोज यार आपको ना आपकी मम्मी कुछ पैसे देती हैं, ठीक है, और आपके बाबा आपको कुछ पैसे देते हैं, ठीक है। तो और आप ये देखते हैं कि आपकी मामा ने आपको कितने पैसे दिए, आपके बाबा ने आपको कितने पैसे दिए, और वो टोटल अमाउंट कितनी बनती है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे कुछ ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो यार सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट 2 हम अमाउंट ले लेते हैं, एक जो मम्मा की तरफ से मिल रही है हमें अमाउंट, ठीक है। तो मैं बल्कि यहाँ पे ना हम लिख देते हैं, क्या लिखें यार, अमाउंट 1 लिख देता हूँ, ठीक है, AMOUNT अमाउंट 1, ओके, इंटीजर, और अमाउंट 2, ठीक है। ये जो 1 है यार ये समझ लो यार मम्मी ने दिए हैं, और ये जो है पैसे ये आपको आपके डैडी दे रहे हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे आते हैं और हम ऐसे कर रहे होते हैं कि अब इनमें हम वो जो वैल्यू यूज़र से हमने लेनी है, तो यार वो इसमें हम करवा लेते हैं स्टोर। उसके लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यार वो एक मैसेज जो ऐसे समझ लो कि रिवायत है तो उस रिवायत को सबसे पहले पूरा करते हैं। तो यार सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन में हम क्या करेंगे, इंटर अमाउंट AMOUNT अमाउंट ऑफ इंटर अमाउंट 1, ओके, इंटर अमाउंट 1। ये मैंने इंटर अमाउंट 1 का एक मैसेज दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद यार मैं यूज़ कर लेता हूँ एंडल और सी इन करवा लेता हूँ मैं अमाउंट 1 को, AMOUNT और ये 1। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जो वैल्यू यूज़र यहाँ पर स्टोर करवाएगा वो डायरेक्टली कहाँ पर स्टोर हो रही होगी, इस CN के थ्रू वो स्टोर हो रही होगी यहाँ पर। ओके हो गया, ये आया हमारा सेमीकोलन। और आते हैं एक और मैसेज देते हैं, सी आउट इंसर्शन डबल कोटेशन, और यहाँ पर हम उसे बोलते हैं कि इंटर अमाउंट 2। ओके हो गया। और यहाँ पर भी यार हम एज यूजल एंडल ही यूज़ कर लेते हैं, एंड एल, ये मैनिपुलेटर है। इसके बाद अब हम यूज़र से वैल्यू अमाउंट 2 की भी ले लेते हैं, ठीक है, कि यार भैया हमें डैडी ने कितने पैसे दिए, वो सब कुछ पॉकेट मनी कितनी बनती है। अच्छा यार यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, उसे भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, और वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं सम या टोटल कर लेते हैं। यार ये कुछ अच्छा सा वर्ड है, टोटल अमाउंट हमारे सर कितनी बनती है, ठीक है। तो यार हम यहाँ पे एक मैसेज करवाते हैं, सी आउट इंसर्शन, बल्कि सॉरी सबसे पहले टोटल को डिफाइन कर देते हैं। टोटल होता क्या है, टोटल जो है हमारा वो इक्वल होता है यार अमाउंट जो 1 है उसको ऐड करते हैं जब हम अमाउंट अपनी 2 में, तो क्या बनता है हमारा टोटल बन रहा होता है। तो अब यार इसी टोटल को हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट इंसर्शन। और हम यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि द टोटल अमाउंट इज, कितनी है टोटल अमाउंट यार है, हम कॉल कर लेते हैं टोटल को, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, टोटल। तो यार ऐसे हमारे टोटल जो है रकम या टोटल अमाउंट या टोटल पॉकेट मनी हमारी निकल आएगी। रिटर्न 0 करवा देते हैं, ठीक है, और F11 प्रेस करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं कोई मिस्टेक नहीं, सर कोई मिस्टेक हमने नहीं की।
सपोज यार मम्मी ने हमें दिए यार 500 रुपीज़, ओके, और वो कहता है कि अमाउंट टू, और डैड ने हमें कितने पैसे दिए, मैं कहता हूँ यार डैड ने हमें दिए हैं कितने दिए यार, उन्होंने भी हमें 500 दिए, तो 1000 टोटली बनता है। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास अमाउंट क्या आने वाली है। टोटल अमाउंट हमारे पास आ रही है जी, आप चेक कर सकते हैं 1000 रुपीज़, ओके। तो यार उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इन लेक्चर से मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला आपको हो तो आप कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब जाओ और पढ़ो और बहुत सारी प्रैक्टिस करो, ओके। गाइस इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनी। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।